दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। आज एक नाम छाया रहने वाला है न्यूज़ में। अब्दुल करीम टुंडा बरी हो गए। आतंकवादी रहकर उसके ठप्पे के साथ 30 साल जेल में गुजारे। 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी 80 साल के अब्दुल करीम टुंडा को आज अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया। टुंडा पर इल्जाम साबित नहीं हो पाया, कोई भी इल्जाम। 70 साल के इरफान और 44 साल के हमीदुद्दीन को हालांकि उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामलों में आरोपी थे। 20 साल पहले 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने मामले में 16 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 4 आरोपियों को बरी कर बाकी की सजा बरकरार रखी थी। ये चारों जयपुर जेल में बंद हैं। अब सीबीआई की तरफ से पैरवी कर रहे वकील भवानी सिंह अब्दुल करीम टुंडा को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। फैसला आने के बाद टुंडा ने मीडिया से जो कहा है वो सुनिए। टुंडा बोले कि कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है, कोर्ट की बहुत मेहरबानी है। इसके बाद टुंडा बोला कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। समझ रहे हैं? यानी जो नकली है वो नकली रहेगा, फर्जी चीज फर्जी रहेगी। सच आज सामने आ गया। टुंडा के वकील साहब ने जो कहा है वो आपको सुन लेना चाहिए, बहुत अहम है। फिर मैं बताऊंगा इस पर मुसलमान और जागरूक लोग क्या कह रहे हैं। टुंडा के वकील शफकत सुलमानी ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में टुंडा को बेस बनाया था। सीबीआई की दलील थी कि टुंडा ने ही दूसरे दोषियों को बम बनाना सिखाया था, यानी जो इसमें मुलव्विस थे बम ब्लास्ट में, उन्हें बम बनाना टुंडा ने सिखाया। सीबीआई ने टुंडा को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया था, लेकिन कोर्ट ने आज टुंडा को बरी कर दिया। ये टुंडा के वकील कह रहे हैं। सीबीआई को गवाहों ने भी टुंडा के किसी भी तरह के क्राइम में शामिल होने की जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से संबंधित मामले में भी करीम टुंडा को सजा नहीं हुई है। टाडा एक्ट के मामले की अगर राज्य सरकार और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी तो मुलजिम को तलब किया जाए। अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष है। माननीय न्यायालय के ने आज यह फैसला दिया है। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। सीबीआई प्रोसिक्यूशन अदालत में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, किसी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। शुरू से हमारा ये कहना था, मेरे मुवक्किल का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर आतंकवाद के जो चार्ज थे, जो मामले थे, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। टुंडा के वकील ने आगे कहा कि आज की तारीख में अब्दुल करीम टुंडा बरी है। इस प्रकरण में उनकी कोई जरूरत नहीं है। टुंडा के खिलाफ यूपी सहित कई और जगहों पर कुछ मामले चल रहे हैं, यहां से उसे यूपी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी जांच में बहुत खामियां छोड़ी थी। सीबीआई ने अपनी जांच में बहुत खामियां छोड़ी। टुंडा पर जुर्म साबित करने के लिए सीबीआई ने आरोप पत्र तक पेश नहीं किया। 3 दशक गुजर गए, आरोप पत्र पेश नहीं किया। किसी गवाह ने टुंडा की कोर्ट में शिनाख्त नहीं की, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तक नहीं माना गया। सीबीआई ये साबित नहीं कर पाई कि टुंडा ने बम बनाए या रखे हों, तो वो पूरे मामले का मास्टरमाइंड कैसे हुआ? समझ रहे? अब कुछ लोग इस फैसले के ऊपर क्या कह रहे हैं वो जरा जान लीजिए, सुन लीजिए। लेकिन मैं आपकी यकीन दहानी करा दूं कि जो टाडा कोर्ट में मामला चल रहा था, उसी में ये फैसला आया है कि अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया गया है। कुछ और जगह अभी मामले दर्ज है। मुजरिम उसमें साबित होंगे, नहीं पता नहीं। मिस्टर हक नाम के ट्विटर यूजर ने या एक्स यूजर ने जो लिखा है वो वही है कि 31 साल बाद बरी कर दिया गया। लेकिन आखिरी लाइन उनकी पड़ी, क्या भारत में मुसलमान ऐसे ही फंसाए जाते रहेंगे? वसीम अकरम त्यागी नौजवान पत्रकार मित्र हैं, लिखते हैं 1993 बम धमाकों के मामले में अभियुक्त अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब्दुल करीम की गिरफ्तारी के वक्त मीडिया, प्रिंट,
इलेक्ट्रॉनिक, दोनों तरह का मीडिया, इसने अदालत से पहले ही जज बनकर उन्हें खूंखार आतंकी साबित कर दिया था या कर चुके थे। अब अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब क्या भारतीय मीडिया अपनी बेशर्मी, बेगैरती और मुस्लिम दुश्मनी के लिए माफी मांगेगा? नहीं, क्योंकि बेज़मीर लोगों से ऐसी उम्मीद रखना बेईमानी है। भारत का मीडिया वैसे ही भी जज है, ये बता देता है ये महामानव है, वो आतंकी है। ये दिन में 25 घंटे जागता है 24 में से, हाँ समझे। विदेशों में इसका डंका और बंका सब बज रहा है। ये जंग रुकवा देता है फोन करके, और ये जो है देश को ठप कर देता है। ये देशद्रोही है। ये भारत का मीडिया जज बनता है। ये भारत का मीडिया चापलूसी करता है। अंसर इमरान एसार हैं, उनकी आखिरी लाइन पढ़ी है। उन्होंने क्या लिखा है? आज अब्दुल करीम टुंडा के 30 साल पुराने आतंकवाद के केस में बरी होने के बाद हमारी लचर न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान थे। मैं जब न्यूज़ चैनल्स में काम करता था, उन लोगों से मिला जो 12 साल बाद, 14 साल बाद, 20 साल बाद आतंकवाद के आरोप से बाइज्जत बरी किए गए। उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, और बरी होने के बाद भी मुसलमान, उनके रिश्तेदार उनसे दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि आरोप लग चुका था। बरी हो गए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आतंकवादी होने के ठप्पे में जो उन्होंने जिंदगी गुजारी, उससे वो डर चुके थे। वो दूसरे उनके रिश्तेदार कोई ताल्लुक नहीं रखता था। लोगों ने महफिलों में बुलाना छोड़ दिया। गम में चले गए तो कहा कि यार तुम चले जाओ। बीवी बच्चों ने कैसी जिंदगी गुजारी पता नहीं। कुछ की तो शादी करने की उम्र ही गुजर चुकी थी जेल में। मुझे लगता है कि इन्हें आतंकवाद के झूठे आरोप में फंसाने वालों को आतंकवादी बताकर आतंकवादियों की तरह सजा देनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर झूठे आरोप लगाकर सिर्फ मेडल या वाहवाही पाने के लिए किसी ने अगर फंसाया है, तो एविडेंस नहीं मिले, गलती हो गई, वो चीज अलग। अगर जानबूझकर फंसाया है तो उनकी प्रॉपर्टियां जब्त करके इन लोगों को उसके से आए हुए पैसे मुआवजे के रूप में देने चाहिए, ताकि इनकी जिंदगी के साल तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो कुछ उनकी मदद हो सकती है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी, और ख़ास तौर से उस वक्त जो रूलिंग पार्टी हो जिसकी गवर्नमेंट में इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे और बताया गया नहीं बड़ा ख़तरनाक है, बाद में बरी हो, उनकी पार्टियों से भी वसूलने चाहिए, मौजूदा स्टेट गवर्नमेंट से भी वसूलने चाहिए, और मीडिया संस्थानों से भी वसूलने चाहिए जिन्होंने अदालतों से पहले बेकसूरों को आतंकवादी बता दिया। मैं अब्दुल करीम टुंडा की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके ऊपर कुछ केस बात किए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हर केस से बरी हो चुकी है। गुजरात में तो हमने दर्जनों के हिसाब से लोगों को देखा बरी होते। ये इस्लामोफोबिया है। इसे लोग कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया है। देखा था क्या मुसलमानों के साथ ऐसे ही होगा? ये कहा गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारी बात उनके लिए है जिन्हें जबरदस्ती फंसाया गया है, जिनकी वजह से एजेंसीज को या पुलिस को डांट पड़ी है कि आपने कैसे क्या कर दिया। ये वाजिद खान लिखते हैं, और जो अगर हमारी एजेंसीज और पुलिस जिस मामले में सबूत नहीं पेश कर पाए किसी वजह से, मैं उस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करता। हो जाती हैं ऐसी चीजें, कोई क्राइम करता है नहीं साबित हो पाता, क्या करें, मजबूरियां हैं एजेंसीज और पुलिस की भी, हर चीज तो वो नहीं खोज के ला सकते। लेकिन जिन मामलों में लोग झूठे फंसाए गए वहां सजा का प्रावधान फंसाने वालों पर होना चाहिए। वाजिद खान लिखते हैं, बेगुनाह होने के बावजूद 31 साल कैद में गुजारे अब्दुल करीम टुंडा ने, ये पूछ रहे हैं। साहिल रजवी लिखते हैं, भारतीय न्याय व्यवस्था की एक और शानदार मिसाल। और आखिरी लाइन, एक बेगुनाह व्यक्ति की पूरी उम्र जेल में आतंकवादी के ठप्पे के साथ गुजर जाए और आरोप भी साबित न हो पाए। हरे कपड़ों में टुंडा दिख रहे हैं। साहल कुरैशी एक दोस्त हैं, पत्रकार हैं जागरूक, इन्होंने लिखा है, आखिरी लाइन पढ़ी है, इस तरह की घटना मुसलमानों के साथ ही क्यों होती? ये सवाल पूछ रहे हैं। मुसलमान आतंकवाद के आरोप में फंसे तो आतंकवादी अगले ही दिन, और गैर मुस्लिम फंस जाए तो हनी ट्रैप में फंस गया। कोई सिंह हो, कोई मिश्रा हो, कोई शुक्ला हो, कोई गुप्ता हो, कोई विश्वकर्मा हो, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप समझ रहे हैं, तो वो हनी ट्रैप में फंस गया। कोई कुरुलकर हो, कल एक पकड़ा गया था ना राजस्थान में, कैंटीन चलाने वाला, सिंह नाम था ना, हनी ट्रैप में फंस गया। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो या कोई भी कौम हो, देश से गद्दारी करने वाला देश से गद्दार है। मुसलमानों से अपील है कि
जो भी गद्दारी कर रहा है उसकी हिमायत में सिर्फ इसलिए खड़े ना हो कि वो मुसलमान है। और हिंदुओं से अपील है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए सिर्फ इसलिए ना उसके विरोध में आ जाए कि वो मुसलमान है। प्लीज जागरूक नागरिक होने का अपना अपना दायित्व सबको निभाना। सचिन गुप्ता अपने आप को पत्रकार कहता है, पत्रकार किसी ना किसी चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लेता। इन्होंने लिखा, अजमेर की टाडा कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को 31 साल बाद बरी भी किया और ये आतंकी भी लेकर आए। ये इस सचिन गुप्ता की ज़हनियत है। अब्दुल करीम दूसरे मामलों में आरोपी को ये कभी बीजेपी विधायक जो बलात्कारी साबित हुआ सेंगर, उसे तब तक इनने बलात्कारी नहीं लिखा और इस जैसों ने आरोपी ही लिखा। यह आतंकवादी और आरोपी होने का फर्क तब खत्म हो जाता है जब अमर की जगह अब्दुल का नाम